चलिए चलिए रेडी है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका। ये एक कोशिका है, कोशिका का आकार किसका आकार है, कोशिका का। किसकी कोशिका है, पादप का है, जंतु का है, जंतु का है। किसका है, जंतु का। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किसको बोलते हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किसको बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी इसको याद रखना है तो याद रखना, प्रो यानी प्रारंभिक या प्राथमिक। अब प्राथमिक के बाद ही होगा यूकैरियोटिक। प्रो यानी प्रारंभिक कह सकते हो, एक ट्रिक सेट कर रहे हैं इसको याद करने का। प्रोकैरियोटिक यानी प्रारंभिक, पहले होगा ना कोई चीज, प्रारंभिक यानी पहले, और यूकैरियोटिक यानी बाद। तो प्रोकैरियोटिक यानी प्रारंभिक कोशिका या पहले की कोशिका। तो पहले की जो कोशिका होगी, क्या, पहले की जो कोशिका होगी उसका जो केंद्रक होगा, ये कहता है पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। ये केंद्रक जो है क्या होता है, पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, पूरी तरीके से विकसित नहीं होता। किसमें विकसित नहीं होता, किस प्रकार की कोशिका में, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक उच्चारण करने में दिक्कत होगा, उच्चारण करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अंग्रेजी नाम है ये, तो इसको हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। अंग्रेजी में भी प्रोकैरियोटिक, हिंदी में लिखोगे तो वही लिखना पड़ेगा। अभी तक तो यही नाम चल रहा है। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें जो होता है केंद्रक, क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक विकसित होता है क्या, अविकसित। केंद्रक अविकसित होता है, क्या होता है, अविकसित होता है, अविकसित। ठीक है, केंद्रक जो होता है अविकसित होता है, किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में। दूसरा क्या होता है, केंद्रक में झिल्ली नहीं होता। इसके जो केंद्रक होते हैं उसमें क्या नहीं होता है, झिल्ली नहीं होता। किसकी कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है, झिल्ली नहीं होता। तो ये केंद्रक क्या होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, अर्धविकसित होता है। अर्धविकसित का मतलब क्या हुआ, अभी वो बढ़ा नहीं है। केंद्रक का एक पूरा निर्माण जो होना चाहिए, केंद्रक का जो पूरा निर्माण होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ, पूरी तरह से अभी नहीं हुआ, आगे होगा। आगे किसमें पूरी तरह से विकसित रहता है, तो विकसित रहता है किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका। किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक, इसमें जो केंद्रक होगा वो पूरी तरह से विकसित होगा, इसमें जो केंद्रक होगा वो पूरी तरीके से विकसित होगा, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको बोलते हैं, तो जीवाणु। क्या बोलेंगे, जीवाणु किसको बोलते हैं, सूक्ष्म जीव का 5 प्रकार। तुम लोग फिर से रिमाइंडर कर लो, याद कर लो। सूक्ष्म जीव का कितना प्रकार, 5 प्रकार। कौन कौन सा है, कोई बताएगा हमको, खड़ा होके एक बार। भूल गया, अब तुरंत याद करो। जीवाणु क्या होता है, जीवाणु जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलोगे, जीवाणु। चलो विषाणु बोलता है, लेकिन विषाणु बाद का अलग का भाग है, याद रखना। मुख्य रूप से 4 ही लेके चलता है। ठीक, विषाणु को अभी भी सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी के रूप में रखा हुआ अभी भी। ठीक है, तो वो हो गया, जीवाणु हो गया। बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ। 2 गो हुआ, कवक, क्या गो हुआ, शैवाल, 4 गो हो गया। और एक तो शुरू में हो ही गया, कौन सी, वायरस। तो कुल मिलाकर के 5-6 जीव। एक बार फिर से तुम लोग देख लेना जो 6 जीव वाला चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जान गया, केंद्रक जो होता है
अविकसित होता है, अर्ध विकसित होता है। अविकसित या अर्ध विकसित दोनों का एक ही बात हुआ। और दूसरी बात क्या है, इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक में झिल्ली नहीं होता है। केंद्रक की आवरण में कोई झिल्ली नहीं होता, यानी केंद्रक झिल्ली नहीं होता। किस में नहीं होता, किस में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में। अब हमको लगता है प्रोकैरियोटिक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रोकैरियोटिक लगभग समझ में आ गया होगा। इतना कहने के बाद फिर से एक बार तुम लोग देख लो। प्रोकैरियोटिक कोशिका को यहाँ दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है प्रोकैरियोटिक और दूसरा भाग है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसकी जो कोशिका है, इसकी जो कोशिका है, मान के चलो ये है, ठीक। इसके अंदर जो केंद्रक होता है भाई। अभी तुमको कंफ्यूजन होगा केंद्रक क्यों होता है, बताते हैं ना। बिना केंद्रक का इसका निर्माण नहीं होगा। पहले ये भी अपना केंद्र एडजस्ट करेगा, ठीक। तो केंद्र एडजस्ट करेगा तभी होगा। तो ये केंद्रक हुआ, ठीक। तो इसमें जो होगा, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होगा, केंद्रक अर्ध विकसित या अविकसित होगा, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हो। अभी विकसित नहीं हुआ तो बाद में क्या होगा। अभी तुम विकसित नहीं हो तो बाद में क्या होगा, तुम विकसित होगा। तो बाद में जो विकसित होगा तो वो किस में होगा, वो किस में होगा, तो यूकैरियोटिक में होगा। बस ट्रिक यही था, ट्रिक यही था कि अर्ध विकसित होगा तो प्रोकैरियोटिक में होगा, पहले विकसित नहीं हुआ। जब विकसित होगा तो किस कैटेगरी में चला जाएगा, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में चला गया। दिमाग खुल गया, अब खुल गया। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अर्ध विकसित होता है और उसका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। और उसका उदाहरण तुम जान ही गया, कौन सा जीव है, कौन सा, तो वो जीवाणु, विषाणु, शैवाल, ये सब किसका भाग है, किसका भाग है, प्रोकैरियोटिक का भाग है। बात पकड़ में आ गई। दूसरी बात, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका बाद में, तो जब वो बाद में आएगा तो उसमें क्या आएगा, केंद्रक कैसा होगा, जो बाद में आएगा उसका केंद्रक कैसा होगा, तो जो बाद में आएगा केंद्रक कैसा होगा, तो उसका केंद्रक विकसित होगा, उसका केंद्रक क्या होगा, विकसित होगा। तो मान के चलो यही है वो, यही है वो यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होगा उसमें जो होगा केंद्रक विकसित होगा, केंद्रक झिल्ली भी होगा, क्या होगा, केंद्रक झिल्ली भी होगा। अब एक पूरा पैराग्राफ तुमको पढ़ना पड़ेगा यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका का पूरा पैराग्राफ हम पढ़ेंगे आगे। चलिए, पहले हम यहाँ थोड़ा सा और तुम्हारा समय लेंगे, बताना हमको ये, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस भाग को क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। बहुत बढ़िया, किसकी बनी होती है, हाँ, ये लचीली होती है, अर्ध पारगम्य होती है। अब याद रखना, इसी से बनेगा। ये अर्ध पारगम्य होती है। क्या होती है, अर्ध पारगम्य होती है। इसका मतलब हुआ कि कुछ पदार्थ को अंदर आने देगा, अनावश्यक पदार्थ को बाहर जाने देगा। जो चीज इसको चाहिए वो अंदर आ सकता है, जो चीज नहीं चाहिए वो बाहर जा सकता है। कुछ पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये क्या है, ये जो इसमें ये क्या है, ये जीव द्रव। इसके अंदर जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहेगा उसको बोलेंगे जीव द्रव। क्या बोलेंगे उसको, जीव द्रव बोलेंगे। ये क्या है, ये है केंद्रक। आगे चल के बच्चे लोग हमको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि केंद्रक का कौन कौन सा भाग है। केंद्रक में भी ढेर सारा अवयव है। तो अभी जीव द्रव का जो भाग है, अभी तुम लोग सब जान गए जीव द्रव का भाग। इसी में एक परत बढ़ जाता है तो किसका हो जाता है, इसी में एक परत भाग बढ़ जाता है, किसका हो जाता है, कोशिका भित्ति बढ़ता है, जो पादप कोशिका का भाग होता है, पादप कोशिका का भाग होता है। तुम ऐसा पूछ सकते हो, क्या कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, पादप बिल्कुल वो दोनों में होता है। एक बढ़ता है, किसमें बढ़ता है, किसमें बढ़ता है, पादप में बढ़ता है, बिल्कुल। अभी इसका कुछ कुछ भाग हमने पढ़ा था, कुछ कुछ भाग पढ़ा था। कौन कौन सा भाग पढ़ा था, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका भाग हो गया है, किसका अवयव हो जाएगा, वो कहाँ उपस्थित होगा, जीव द्रव में होगा। सीधा सीधा यहाँ किस में होगा, तो लगभग जीव द्रव में होगा ना। इसके बाद हमने पढ़ा रसधानी कहाँ होगा, तो वो भी जीव द्रव का भाग था ना। क्लोरोप्लास्ट किस में था, क्लोरोप्लास्ट किस में था, तो कोशिका पादप कोशिका में था। क्लोरोप्लास्ट किस में था, पादप कोशिका में। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को भी कोई शक है तो बोलो। हाँ, ये लड़का सबको थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ। बोलो लड़का, इसको क्या बोलेंगे, इसको
इसको सचिन कुमार, इसको क्या बोलेंगे? केंद्र। केंद्रक, बिल्कुल सही जवाब। ये क्या है? ये जो गोल गोल घुमा दिए हैं, ये गोला, कौन सी बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली या कोशिका का आवरण। आवरण, ठीक। तुम लड़का, तुम बैठा हुआ बुझा रहा है हमको। ये जो भाग है क्या बोलेंगे इसको? ये जो इस तरह से हमने किया है, ये क्या है? कोशिका। कोशिका, ये पूरे है कोशिका, इस पूरे को बोलेंगे कोशिका। ये कौन सी है? ये भाग बोलेंगे तब कौन सी है? कौन सी? हाँ, देख रहे हो? इसको बोलेंगे जीव द्रव। ये पूरा भाग को क्या बोलेंगे? जीव द्रव। इसको क्या बोलेंगे? द्रव। किसको बोलेंगे? इसको केंद्रक। और ये झिल्ली, ये जो बाहर घेरा है, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसका जो भाग था, इसका जो भाग था वो माइटोकॉन्ड्रिया ना, लाइसोसोम, आगे जो के जाके पढ़ोगे ना। इसके बाद कौन सी लिखा है हम? क्लोरोप्लास्ट, जो किस में होता है? पादप में होता है। रसधानी किसका भाग है? किसका भाग है? किसका भाग है? तो कोशिका का भाग, जो जीव द्रव में होता है। कहाँ पर होता है? जीव द्रव में उपस्थित होता है। ठीक है, बात पकड़ में आ गया? और किसी का यहाँ से कुछ छूटा है तो बोलना। हो गया ना? चलिए रहने दीजिए फिर। ये नहीं लिखोगे अभी हम लिखाते हैं। ये तुम कल ही लिख चुका है।